दोस्तों, उड़ीसा में एक बहन का कंकाल लेकर एक युवक बैंक पहुंच गया। दरअसल बात यह है कि उड़ीसा में सोमवार के दिन एक युवक 20,000 रुपये के लिए अपनी बहन का कंकाल लेकर पहुंच गया। करीबन कंधे पर 3 किलोमीटर पैदल चला और बैंक के कर्मचारी ने कहा कि जिसका खाता है उसे लेकर आओ। तो उड़ीसा के केओंझर में सोमवार को हैरान करने वाला मामला आया सामने। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देखकर बैंक में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जीतू अपनी बहन दोस्तों बता दें कि दरअसल जीतू अपनी बहन कालरा मुंडा के खाते से 20,000 रुपये निकलवाने गया था। इसके लिए वह कई बार बैंक भी गया, लेकिन बैंक के जो कर्मचारी थे उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। इससे वो परेशान हो गया, काफ़ी बार वो परेशान हुआ। इसके लिए वह कई बार बैंक गया, कर्मचारियों से बहस भी हो गई, लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक से पहले ही कालरा की मौत की जानकारी दे चुका था, फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली। इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल को निकाला और निकालकर बैंक में पेश किया। बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जीतू करीबन 3 से 4 किलोमीटर पैदल चला। दोस्तों, जब बैंक वालों ने कंकाल को देखा तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने जल्दी में पुलिस को कॉल कर दिया। इसे देख मौजूद लोग वहाँ हैरान हो गए। पुलिस के अनुसार जीतू अनपढ़ है और कानूनी प्रक्रिया से अनजान था। प्रशासन ने उसे नियम समझाया और जल्द पैसे दिलाने का भरोसा किया। इसके बाद सबको दोबारा कब्रिस्तान में दफनाया गया। पुलिस के अनुसार जीतू पढ़ा लिखा नहीं है, आदिवासी है और कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान है। थाने के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने कहा कि जीतू को पता नहीं था कि कानूनी वारिस या नॉमिनी क्या होता है। बैंक अधिकारी भी उसे मृतक खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया नहीं समझा पा रहे थे। पुलिस ने जीतू मुंडा को आश्वासन दिया कि वे मृतक बहन के बैंक खाते से पैसे निकलवाने में मदद करेंगे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में सबको दोबारा कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो दोस्तों, बता दें कि डियानली गांव में रहने वाला जीतू मुंडा जिस महिला का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा वह उसकी बड़ी बहन कालरा मुंडा थी। कालरा की मौत करीबन 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कालरा मुंडा के बैंक खाते में नॉमिनेट पति और बेटे की भी मौत हो चुकी है, इसलिए उसके बैंक अकाउंट में किसी का भी नॉमिनी नहीं है। उनके नाम पर जमा पैसे का जीतू मुंडा एकमात्र दावेदार है। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनके लिए यह पैसा बहुत ही अहम है और जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा है। तो बता दें कि अब जो कंकाल निकाला गया है, पुलिस के अनुसार जीतू मुंडा ने जो कंकाल निकाला है उसे अब कानूनी प्रक्रिया के तहत दोबारा अंतिम संस्कार किया जाएगा और जल्द से जल्द उसको दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। दरअसल जीतू मुंडा पढ़े लिखे नहीं हैं, करीबन वो ना ही कोई उन्होंने अब तक का कानूनी प्रक्रिया उनको पता है कि नॉमिनी होता है जैसे। इसके बाद सबको दोबारा वहीं कब्रिस्तान में दफनाया गया और दरअसल उन्होंने पूरा वाक़या करते हुए और जाके बारामदे में उन्होंने कंकाल को रख दिया। कंकाल देखकर सभी बैंक कर्मचारी भी हक्के बक्के रह गए और उन्होंने जल्दबाजी में पुलिस को फ़ोन मिलाया। इसी के साथ पुलिस के अनुसार जीतू ने बयान दिया और कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। दरअसल बैंक वालों ने कहा जीतू अपनी बड़ी बहन कालरा मुंडा के खाते से 20,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि बैंक वालों ने उसे कानूनी प्रक्रिया समझाई, लेकिन उनके समझ नहीं आई क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं। इसलिए उनको यही समझ में आया कि इनको कोई साबुत करने का कोई तरीका तो है नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ दफनाया था वही मैंने उनको कंकाल लेकर ही चले। बता दें कि करीबन 3 से 4 किलोमीटर वो पैदल चले और सभी वहाँ देखने वाले अचंभव में रह गए। बता दें कि बहन का कंकाल कंधे पर लेकर 3 से 4 किलोमीटर चले, फिर मौलपसी में बने उड़ीसा ग्रामीण बैंक ब्रांच के बरामदे में उन्होंने रख दिया। इससे वहाँ लोगों में अफरा तफरी मच गई।